हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश स्पीकर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक और इंग्लिश न्यूज़ जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर से ली गई है और उसका हम ट्रांसलेशन करने वाले हैं हिंदी में और समझने वाले हैं। और कोई भी स्टूडेंट जो इंग्लिश सीख रहे हैं या फिर कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी मेन हेडिंग। ट्रंप स्लैब्स टैरिफ्स ऑन ड्रग्स, ट्रक्स, फर्नीचर। ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जिनका पूरा नाम है डोनाल्ड ट्रंप। तो ट्रंप स्लैब्स टैरिफ्स। टैरिफ्स का मतलब होता है टैक्स या फिर आयात शुल्क। जब भी किसी देश में बाहर से किसी देश का सामान आता है तो उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे ही बोलते हैं टैरिफ्स। और इस सेंटेंस में वर्ब आई है स्लैब्स, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ में अस लगा हुआ है। वैसे स्लैब्स का मतलब होता है जोर से थप्पड़ मारना या फिर तमाचा मारना। यहाँ पर इसे एक मुहावरे की तरह यूज किया गया है। यहाँ स्लैब्स का मतलब थप्पड़ मारना नहीं बल्कि लागू करना है, यानी कि जो टैरिफ है, जो टैक्सेस है वो लगाए गए हैं जो कि एक स्लैब्स के समान है, यानी कि जो टैक्सेस है वो सख्ती से लगाए गए हैं। इसलिए यहाँ पर स्लैब वर्ड यूज हुआ है जो कि एक मुहावरे की तरह काम कर रहा है। तो ट्रंप स्लैब्स टैरिफ्स, यानी कि ट्रंप ने आयात शुल्क लगाए। और एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पर जो स्लैब्स लगाया गया है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन हेडिंग में जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो उसे हमेशा पास्ट इंडेफिनिट मान के ही पढ़ेंगे। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना। तो ट्रंप स्लैब्स टैरिफ्स, तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति है ट्रंप, उन्होंने टैरिफ लगाए, आयात शुल्क लगाए ऑन ड्रग्स। ड्रग्स का मतलब है मेडिसिन, दवाइयाँ, और ट्रक्स यानी कि मेडिसिन पे और ट्रक्स पे फर्नीचर। और जो भी फर्नीचर है इन सब पर क्या है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने टैरिफ लगाए, आयात शुल्क लगा दिए। तो ये थी इसकी हेडिंग। अब इसे आगे डिटेल में पढ़ते हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। यूएस का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट, यानी अमेरिका को ही यूनाइटेड स्टेट कहते हैं। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, ऑन थर्सडे यानी कि गुरुवार को अनवील्ड, ये अनवील की सेकंड फॉर्म है अनवील्ड, यानी कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। अनवील का मतलब होता है घोषणा करना या फिर कोई चीज़ का अनावरण करना, सार्वजनिक करना। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने घोषणा की। अब क्या घोषणा की? अ न्यू राउंड ऑफ पनिशिंग टैरिफ। अ न्यू राउंड, न्यू राउंड का मतलब होता है एक नया दौर। अब किसका? ऑफ पनिशिंग टैरिफ्स। पनिशिंग टैरिफ का मतलब होता है कड़े आयात शुल्क या फिर कठोर आयात शुल्क। तो एक बहुत ही क्या है, कड़े जो आयात शुल्क है उसके दौर की क्या है, घोषणा की कि अब एक नया दौर शुरू होने वाला है जिसमें बहुत ही भयंकर क्या है, टैरिफ्स लगेंगे, शुल्क लगेंगे, टैक्सेस लगेंगे। अब किस पर लगेंगे टैरिफ्स? ऑन ए ब्रॉड रेंज ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इन यूएस। ऑन ए ब्रॉड रेंज का मतलब होता है कि एक बड़े ही विशाल स्तर पर, एक बड़े स्तर पर, ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। इंपोर्टेड का मतलब होता है आयात करना और गुड्स का मतलब होता है सामान। एक गुड का मतलब अच्छा भी होता है, लेकिन गुड का एक मतलब सामान भी होता है। यानी कि जो भी गुड्स है, जो भी सामान है जो इंपोर्टेड किए जाएंगे, यानी कि मंगवाए जाएंगे, आयात करवाए जाएंगे इन यूएस यानी कि अमेरिका में, उस पर क्या है, एक ब्रॉड रेंज पर क्या है, पनिशिंग टैरिफ लगेंगे। यहाँ पे पनिशिंग इसलिए आया है क्योंकि जो ये टैरिफ है ये दूसरे देशों पर एक पनिशमेंट की तरह है, इसलिए यहाँ पर यूज हुआ है पनिशिंग टैरिफ, यानी कि एक कठोर और सख्त टैरिफ लगाए जाएंगे। इंक्लूडिंग, यानी कि जिसमें शामिल है 100% ड्यूटीज़। ड्यूटीज़ का मतलब भी होता है टैक्सेस, यानी कि जिसमें 100% टैक्स शामिल है ऑन ब्रांडेड ड्रग्स। अब किस पर? ब्रांडेड ड्रग्स, यानी कि जो भी ब्रांडेड दवाइयाँ हैं उन पर 100% टैरिफ लगेगा। एंड 25% टैरिफ ऑन हैवी ड्यूटी ट्रक्स। और जो हैवी ड्यूटी ट्रक्स है, यानी कि जो भारी वाहन है, ट्रक्स है, उस पर 25% टैरिफ लगेगा। सेट टू टेक इफेक्ट नेक्स्ट वीक। सेट टू का मतलब है कि कोई कार्य होने वाला है। जब भी हमें बोलना होता है कि कोई काम होने वाला है तब हम सेट टू या फिर अबाउट टू का यूज करते हैं। तो सेट टू टेक इफेक्ट, यानी कि ये जो ड्यूटीज़ है, टैरिफ्स है, वो प्रभाव में आने वाले हैं, यानी कि लागू होने वाले हैं नेक्स्ट वीक, यानी कि अगले सप्ताह से। यानी कि जो टैरिफ्स है जो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए हैं वो अगले सप्ताह से शुरू होने वाले, लागू होने वाले हैं। द अनाउंसमेंट्स। अनाउंसमेंट्स का मतलब होता है घोषणाएं। द अनाउंसमेंट्स मेड ऑन ट्रूथ सोशल। यहाँ पर आया है ट्रूथ सोशल, जो कि अमेरिका का एक सोशल प्लेटफॉर्म है। जैसे हमारे देश में ट्विटर है, वैसे ही वहाँ पर ट्रूथ सोशल नाम का एक प्लेटफॉर्म है। तो द अनाउंसमेंट मेड ऑन ट्रूथ सोशल, यानी कि जो भी घोषणाएं हैं जो कि ट्रूथ सोशल पे की गई थी। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर आया है मेड, जो कि मेक की सेकंड फॉर्म है।
तो यहाँ पर मेड करने के संदर्भ में आया है। वैसे हम करने के लिए डू का यूज करते हैं, लेकिन सभी जगह करने के लिए डू का यूज नहीं होता है। जब भी हम बातचीत करते हैं तो वहाँ पर डू नहीं लगाते, वहाँ पर मेक लगाते हैं। जैसे कि उन्होंने बातचीत की तो दे मेड अ कॉन्वर्जेशन, तो वहाँ पर मेक का यूज करेंगे, उसकी सेकंड फॉर्म है मेड। वैसे जब हम यूज करते हैं कि स्कूल में एग्जाम करवाए जाएंगे तो वहाँ पर करने के लिए डू का यूज नहीं करेंगे, तो इसे हम ऐसे बोलेंगे कि द एग्जाम विल बी कंडक्टेड बाय द स्कूल। तो यहाँ पे करने के लिए कंडक्ट का यूज करेंगे। तो करने के लिए अलग अलग शब्दों का यूज किया जाता है, हमेशा डू का यूज नहीं होता है। तो द अनाउंसमेंट मेड ऑन ट्रूथ सोशल, यानी कि जो घोषणाएं हैं जो कि ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर की गई, डिड नॉट इंक्लूड डिटेल। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना, तो उनमें शामिल नहीं थी डिटेल, यानी कि पूरी जानकारी शामिल नहीं थी। यानी कि उसमें घोषणा तो की गई थी लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं थी। अबाउट वेदर, अबाउट का मतलब होता है के बारे में और वेदर का मतलब होता है क्या। तो इन घोषणाओं में यह स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई थी कि क्या द न्यू लेविस वुड अप्लाई ऑन द टॉप ऑफ नेशनल टैरिफ्स। द न्यू लेविस, लेविस का मतलब भी होता है टैक्स। टैक्स के अलग अलग अर्थ होते हैं, एक तो हम बोलते हैं टैक्स, और ड्यूटीज भी बोल सकते हैं, लेविस भी बोल सकते हैं, और टैरिफ भी बोलते हैं। तो अलग अलग प्रकार के टैक्स होते हैं, उनके लिए अलग अलग वर्ड यूज किया जाता है। तो लेविस का मतलब होता है वसूल करना, यानी कि एक टैक्स के रूप में लेना। तो द न्यू लेविस यानी कि जो नए टैक्सेस है, वुड अप्लाई यानी कि वो अप्लाई होंगे। ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर का है, लेकिन यहाँ पर विल की जगह वुड लगा हुआ है। ये इसलिए लगा हुआ है क्योंकि जब भी हम पास्ट में अगर फ्यूचर की बात करते हैं तो वहाँ पर विल की जगह वुड यूज करते हैं। ये जो घटना है वो घट चुकी है, जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने घोषणा कर दी थी। अब ये जो घटना है वो पास्ट की है, इसलिए यहाँ पर विल की जगह वुड लगाया है। तो जो ट्रंप ने जो घोषणाएं की थी उसमें स्पष्ट जानकारी नहीं थी कि क्या जो नए टैक्सेस है वुड अप्लाई यानी कि वो लागू होंगे ऑन द टॉप ऑफ नेशनल टैरिफ्स। टॉप ऑफ का यहाँ पर मतलब है मौजूदा, और नेशनल टैरिफ का मतलब होता है राष्ट्रीय आयात कर। यानी कि जो अभी वर्तमान में जो मौजूद राष्ट्रीय जो टैरिफ्स हैं, यानी कि जो अभी फिलहाल लगाए जा रहे हैं टैक्सेस, उन पर ही ये क्या है टैरिफ लागू होगा या नहीं। यानी कि जो अभी वर्तमान में जो टैक्सेस हैं उन पे ही क्या नए टैरिफ लागू होंगे या फिर कोई अलग से लागू होंगे, इसकी अभी तक पूरी जानकारी नहीं है। और या फिर वेदर की क्या इकोनॉमीज, इकोनॉमीज का मतलब होता है अर्थव्यवस्थाएं, यानी कि ऐसे देश जो अमेरिका के साथ में व्यापार करते हैं वो अमेरिका के लिए इकोनॉमीज है। तो जो इकोनॉमीज है विद ट्रेड डील्स, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार और डील्स का मतलब होता है समझौता, यानी कि जिनके साथ व्यापारिक जो समझौता है, ऐसी जो इकोनॉमीज है, ऐसी जो कंट्रीज है, सच एज जैसे कि द EU एंड जापान। EU का मतलब होता है यूरोपियन यूनियन, ये एक यूरोप का एक संगठन है जिसमें 27 देश शामिल है, उसे बोलते हैं EU यानी कि यूरोपियन यूनियन। और जो जापान है, तो यूरोप के देश और जो जापान है वुड बी एक्सम्प्टेड, एक्सम्पशन की थर्ड फॉर्म है जिसका अर्थ होता है छूट देना। यानी कि अमेरिका के साथ जो व्यापारिक जो डील रखते हैं जो कंट्रीज हैं जैसे कि EU और जो जापान है, उन्हें क्या छूट दी जाएगी या फिर नहीं, इसकी अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। अब ये जो सेंटेंस है यहाँ पर आप ध्यान देना, यहाँ पर लिखा गया है वुड बी एक्सम्प्टेड। ये जो सेंटेंस है ये पैसिव का सेंटेंस है, फ्यूचर सिंपल के पैसिव का सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर लगा है वुड और उसके बाद में लगा है बी, और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। जब भी वुड बी या फिर विल बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो इसका मतलब वो फ्यूचर सिंपल के पैसिव का सेंटेंस है। मिस्टर ट्रंप ऑल्सो सेड, तो ट्रंप ने यह भी कहा ही वुड स्टार्ट चार्जिंग, यानी कि वो क्या है चार्ज करना शुरू करेगा, यानी कि वसूलेगा अ 50% टैरिफ ऑन किचन कैबिनेट्स। किचन कैबिनेट्स का मतलब होता है किचन की जो अलमारी वगैरह होती है उसे बोलते हैं किचन कैबिनेट। एक कैबिनेट का मतलब मंत्रिमंडल भी होता है, लेकिन ये आपको सेंस रखना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड कहाँ पर किस रूप में यूज हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आया किचन कैबिनेट्स, तो यानी कि किचन की जो अलमारियाँ हैं तो उस पर क्या है 50% टैरिफ लगेगा। एंड बाथरूम वेनिटीज़, और जो बाथरूम की जो वेनिटीज़ है यानी कि बाथरूम में जो सिंक वगैरह होते हैं उनके पास में जो काउंटर लगे होते हैं उन्हें बोलते हैं बाथरूम वेनिटीज़, तो उस पर भी क्या है 50% टैक्सेस लगेंगे। एंड 30% टैरिफ ऑन अपहोल्स्टेड फर्नीचर। अपहोल्स्टेड फर्नीचर का मतलब होता है कि ऐसे फर्नीचर जिन पर क्या है कपड़े या फिर क्या है कवर लगे हों, यानी कि जैसे सोफ़ा वगैरह हो गया, तो उन पर क्या है 30% टैरिफ लगेगा। विद ऑल न्यू ड्यूटीज़, ड्यूटीज़ का मतलब भी टैक्सेस होता है, यानी कि इन सब पर क्या है नए जो टैक्सेस है, नए जो ड्यूटीज़ है उसके हिसाब से क्या है चार्ज किया जाएगा। टू टेक इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 1, टेक इफेक्ट का मतलब होता है कि प्रभाव में आना या फिर लागू होना। तो ये जो टैक्सेस है ड्यूटीज़ है वो लागू होगी फ्रॉम अक्टूबर 1, यानी कि 1 अक्टूबर से शुरू होगी। द रीज़न फॉर दिस इज़,
यानी कि इसका जो रीज़न है, जो कारण है, वो यह है कि द लार्ज स्केल फ्लडिंग ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इन टू द यूएस। द लार्ज स्केल का मतलब होता है बड़े पैमाने पर, और फ्लडिंग, वैसे फ्लड का मतलब होता है बाढ़ आना। तो यहाँ पर ये फ्लडिंग एक मुहावरे की तरह यूज़ किया गया है, यानी कि एक बड़े पैमाने पर क्या बाढ़ की तरह आ रहे हैं। अब क्या चीज़? ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, यानी कि जो प्रोडक्ट आ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अमेरिका में आ रहे हैं, इन टू द यूएस यानी कि अमेरिका में, बाय अदर आउटसाइड कंट्रीज़, यानी कि जो बाहर की जो दूसरी कंट्रीज या देश हैं वहाँ से अमेरिका में क्या है, एक बहुत बड़े पैमाने पर क्या है, सामान आ रहा है। मिस्टर ट्रंप सेड ऑन ट्रूथ सोशल, तो ऐसा मिस्टर ट्रंप ने जो ट्रूथ सोशल, जो सोशल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर उन्होंने ऐसा कहा। तो ट्रंप ने ये टैरिफ लगाने का कारण यह बताया कि बाहर विदेशों से क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, सामान आ रहा है हमारे देश में, जिसकी वजह से जो देश में जो सामान बनता है वो बिक नहीं रहा है। अब ये जो बाहर से विदेशों से जो सामान आएंगे उन पर क्या टैरिफ लग चुका है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या टैक्सेस लगेगा, जिसकी वजह से ये सामान क्या महंगे हो जाएंगे और उनकी बिक्री भी क्या कम हो जाएगी, जिससे वहाँ के जो लोकल सामान है वो क्या बिकना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए ट्रंप ने क्या ये टैरिफ लगाया है। द न्यू एक्शंस आर सीन, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट सिंपल के पैसिव का सेंटेंस है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल के पैसिव में हमेशा इज़ाराम के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पे आर के बाद में लगा हुआ है सीन, जो कि सी की थर्ड फॉर्म है। तो द न्यू एक्शंस आर सीन, यानी कि जो नए एक्शंस है, यानी कि जो ट्रंप के द्वारा जो नए कदम उठाए जा रहे हैं उन्हें देखा जाता है, यानी कि उन्हें देखा जा रहा है। अब किस रूप में? इज पार्ट ऑफ द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन शिफ्ट, यानी कि एक पार्ट के रूप में, एक हिस्से के रूप में। द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन शिफ्ट, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासनिक, और यहाँ पर शिफ्ट का मतलब है बदलाव, यानी कि किसी चीज को शिफ्ट करना, बदलना, यानी कि ट्रंप की जो प्रशासनिक जो रणनीति है उसके बदलाव के एक हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। तो कहने का मतलब है ट्रंप ने कुछ नए कदम उठाए हैं, तो लोग मान रहे हैं कि कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। अब किस लिए? टू बेटर इस्टेब्लिश्ड लीगल अथॉरिटीज, टू बेटर इस्टेब्लिश्ड, यहाँ बेटर का मतलब होता है बेहतर, और इस्टेब्लिश्ड का मतलब है स्थापित होना, यानी कि बेहतर स्थापित हो सके। अब क्या चीज़? लीगल अथॉरिटीज, लीगल का मतलब होता है कानूनी या फिर वैध, और अथॉरिटीज का मतलब होता है अधिकार। वैसे अथॉरिटीज का मतलब एक होता है अधिकारी, यानी जो भी अधिकारी है उनके लिए भी अथॉरिटीज शब्द का यूज होता है, लेकिन यहाँ पर जो लीगल अथॉरिटीज का मतलब है कि कानूनी अधिकार या फिर कानूनी आधार। तो ट्रंप कुछ नए कदम उठा रहा है ताकि क्या बेटर एस्टेब्लिश्ड हो सके लीगल अथॉरिटीज, यानी कि कानूनी आधार मजबूत हो सके। अब किस लिए? फॉर इट्स टैरिफ एक्शंस, यानी कि जो ट्रंप ने जो टैरिफ जो एक्शंस लिए हैं उन्हें क्या मजबूती मिल सके कानूनी रूप से, इसलिए वो कुछ क्या है कदम उठा रहा है। क्योंकि जब भी कोई नए नियम लगाते हैं तो हाई कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। तो ट्रंप कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन शिफ्ट कर रहा है, कुछ बड़े बदलाव कर रहा है, जिससे क्या है उसने जो टैरिफ एक्शंस लिए हैं वो क्या वैध हो सके, लीगल हो सके। गिवन द रिस्क, यहाँ पर आया गिवन, जो गिव की थर्ड फॉर्म है। वैसे गिव का मतलब होता है देना, लेकिन यहाँ पर गिवन का अर्थ थोड़ा अलग है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गिवन द रिस्क, यानी कि ध्यान में रखते हुए, किसे? जोखिम को, यानी कि जोखिम को ध्यान में रखते हुए। अब कौन से जोखिम? एसोसिएटेड विद अ केस, एसोसिएट का मतलब होता है किसी चीज से जुड़ा हुआ होना, विद अ केस यानी कि एक मामले से जुड़े हुए जोखिम को ध्यान में रखते हुए, बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अब वो कौन सा मामला है जो कि क्या है सुप्रीम कोर्ट में है। ऑन द लीगलिटी, अब जो मामला है वो किसके ऊपर है? लीगलिटी के ऊपर, यानी कि वैधता के ऊपर है कि वो वैध है या नहीं है, यानी कि लीगल है कि नहीं। ऑफ हिज स्वीपिंग ग्लोबल टैरिफ्स, स्वीपिंग ग्लोबल टैरिफ का मतलब होता है व्यापक वैश्विक आयात शुल्क, यानी कि ट्रंप ने जो व्यापक रूप से जो ग्लोबल टैरिफ का जो फैसला लिया है उसकी जो वैधता पर कि वो वैध है कि नहीं, इसका जो मामला है क्या है वो सुप्रीम कोर्ट में है। और उसे ही क्या है कानूनी आधार देने के लिए ट्रंप क्या है कुछ नए कदम उठा रहा है। द न्यू 100% टैरिफ ऑन एनी ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, द न्यू 100% टैरिफ यानी कि जो नए 100% जो टैरिफ है जो लगाए गए हैं ऑन एनी ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है फार्मेसी से जुड़ा हुआ, यानी कि दवाइयों से संबंधित। प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद, यानी जितने भी जो ब्रांडेड दवाइयों से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट है उन पर जो 100% जो टैरिफ है विल अप्लाई, यानी कि वो अप्लाई होगा, यानी कि वो लागू होगा टू ऑल इम्पोर्ट्स। यहाँ इम्पोर्ट्स का मतलब है आयात, यानी कि जितने भी जो सामान है जो इम्पोर्ट किए जाएंगे उन सभी पर लागू होगा, यानी कि जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट है उन सब पर क्या है 100% टैरिफ लागू होगा। अनलेस, ये एक कंजक्शन है जो कि ग्रामर का टॉपिक है, यानी कि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम क्या है कंजक्शन का यूज करते हैं। तो ये क्या है कंजक्शन है अनलेस, जिसका मतलब होता है जब तक कि नहीं,
यानी कि जब हम बोलते हैं ना कि जब तक ऐसा ना हो तब तक ऐसा आपको करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अनलेस। तो अब क्या 100% टैरिफ लगेगा? अब कब तक? जब तक कि नहीं, क्या नहीं, द कंपनी हैज़ ऑलरेडी ब्रोकन ग्राउंड, कि जो कंपनी है वो क्या है, क्या ना कर ले, ब्रोकन ग्राउंड। अब यहाँ पर जो आया है ब्रोकन ग्राउंड, वैसे ब्रोकन का मतलब होता है तोड़ना और ग्राउंड का मतलब होता है जमीन। तो वैसे तो यहाँ पर अर्थ हो रहा है कि जमीन को तोड़ना या फिर खोदना। तो ये केवल क्या एक मुहावरा है जो कि हमें ध्यान रखना है। एक्चुअली में जमीन तोड़ने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ब्रोकन ग्राउंड का मतलब है कि जब तक क्या है नींव ना रख दें। जब नींव रखते हैं तो जमीन को क्या खोदा जाता है, तो उसी के लिए एक मुहावरे की तरह यूज किया गया है ब्रोकन ग्राउंड। यानी कि ये टैरिफ तब तक लगेगा जब तक क्या है नींव ना रख दी जाए। कई बार हम जैसे यूज करते हैं ना मुहावरा कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, लेकिन एक्चुअली हम क्या है किसी कुत्ते की बात नहीं कर रहे हैं। वो तो हम क्या एक मुहावरे के रूप में बोलते हैं। यानी किसी व्यक्ति की कोई स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो इधर का रहता है ना उधर का, तो उसके लिए हम जैसे ये मुहावरा यूज़ करते हैं, वैसे यहाँ पर एक मुहावरे के थ्रू यूज़ किया गया है ब्रोकन ग्राउंड। जब तक ज़मीन क्या है तोड़ ना दे, तो कहने का मतलब है जब तक क्या नींव ना डाल दे तब तक 100% टैरिफ लगेगा। अब किसके लिए नींव? ऑन बिल्डिंग अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन द यूएस, यानी कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की जब तक नींव ना डाल दें तब तक क्या 100% टैरिफ लगेगा। मिस्टर ट्रंप सेड, तो ऐसा मिस्टर ट्रंप ने कहा। तो ट्रंप का कहना है कि या तो आप अपने कारखाने हमारे यहाँ पर डाल लो ताकि आपको क्या है कुछ छूट मिल जाएगी टैरिफ में, नहीं तो क्या है 100% टैरिफ लगेगा। और ट्रंप ने भी थोड़ा दिमाग लगाया है, क्योंकि अगर वहाँ पर कारखाने होंगे तो हमें सामान भी वहीं से खरीदना पड़ेगा और फिर वहीं पर बेचेंगे, और जो वर्कर होंगे वो भी वहीं के होंगे, तो सारा फायदा अमेरिका को ही होगा। तो इसलिए ट्रंप ने ऐसा कहा। द फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ अमेरिका, तो ये क्या है? तो एक संस्था है, अब किसकी? एन इंडस्ट्री ग्रुप, यानी कि एक औद्योगिक संगठन है ये, द फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड मैन्युफैक्चर ऑफ अमेरिका। तो ये क्या है? इंडस्ट्री ग्रुप है एक, सेड। तो इस ग्रुप ने कहा, क्या कहा? कंपनीज, यानी कि कंपनियां कंटिन्यू टू अनाउंस, यानी कि वो लगातार अनाउंस कर रही है, घोषणा कर रही है। अब किस चीज़ का? हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस, यानी कि कई सैकड़ों बिलियन का, यहाँ पर डॉलर की बात हो रही है। इन न्यू यूएस इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि नए यूएस इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसमें कई सैकड़ों बिलियन डॉलर का क्या है इन्वेस्टमेंट करने के लिए लगातार घोषणाएं कर रही है। टेरिफ्स रिस्क दोज प्लान्स, टेरिफ यानी कि जो ये टैक्सेस है वो क्या है? रिस्क। वैसे रिस्क का मतलब होता है जोखिम, वो होता है नाउन, वो संज्ञा के रूप में यूज होता है। लेकिन यहाँ पर जो रिस्क आया है ये एज ए वर्ब यूज हुआ है, क्रिया के रूप में, जिसका मतलब होता है जोखिम में डालना। तो ये जो टेरिफ है वो क्या जोखिम में डालते हैं दोज प्लान्स, यानी कि उन योजनाओं को क्या जोखिम में डाल रहे हैं, क्योंकि जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है उस पर क्या है हद से ज़्यादा टैक्सेस है। इसलिए क्या है अब जो कंपनियां जो घोषणा कर रही थी कि हम इन्वेस्ट करेंगे, अब वो भी क्या है डर रहे हैं कि इतना ज़्यादा टैरिफ है तो फिर क्या है फ़ायदा नहीं होने वाला। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी न्यूज़। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक माई ट्रांसलेशन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और इस ट्रांसलेशन में आपको कहीं भी कोई समझने में प्रॉब्लम हुई है, चाहे वो ग्रामर की हो या फिर किसी अन्य प्रकार की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। So friends, see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.